हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 22 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं। यह जो करंट अफेयर्स टुडे है वह दृष्टि के द्वारा दिया जाता है। तो आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। तो जैसे भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, इससे संबंधित क्या है, पिछले एपिसोड में हम वीडियो बनाए थे जिसमें गर्भपात का अधिकार था। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक है वह है पशुधन पालन में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, तो ये इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो छात्र एवं छात्राएं यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, आरएएस या और भी कई सारे स्टेट पीसीएस हैं उसकी तैयारी करते हैं, तो क्या है कि उनके पास करंट अफेयर्स से रिलेटेड उनके पास जो है ये मटेरियल नहीं उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, बस वो किताब पढ़ते रहते हैं। तो क्या ये दृष्टि जो मैगजीन देती है यह करंट अफेयर्स का सार है। ठीक है, कई सारे न्यूज़पेपर, विभिन्न क्षेत्रों से जो नॉलेज आते हैं उनका यह सार है। और कई सारे टॉपर्स कहते हैं, जो स्टेट पीसीएस होते हैं या यूपीएससी के टॉपर्स होते हैं, वह हिंदी मीडियम के जो होते हैं, वो उनका कहना है कि यह मतलब बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो यह सभी बच्चों के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो हमने सोचे हैं क्या कि जो जरूरतमंद छात्र है उन तक यह नहीं पहुंच पाता है, तो उन तक हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उसे भी हेल्प हो सके और वो भी अपना नॉलेज को और बढ़ा सके। तो आज का टॉपिक हम देख लेते हैं कि चर्चा में क्या है कि पशुधन यानी पशुधन क्षेत्र भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ते घटकों में से एक है, जो वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय आय का 5% और कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 28% हिस्सा है। ठीक है, ये बात जो है चर्चा में है। तो अब इससे संबंधित जो हमें टॉपिक ये मतलब तथ्य को पढ़ना है कि इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन की क्या भूमिका है, महिलाओं की क्या भूमिका है, ग्रामीण महिलाओं की क्या भूमिका है। ठीक है, और महिलाओं के पशुपालन में मान्यता क्यों नहीं दी जाती है। उसके बाद कि महिलाओं और पशुपालन में संबंधित क्या मुद्दे हैं और इसके तकनीकी से क्या मतलब बढ़ावा मिल सके। तो इससे संबंधित हम ये सभी चीजें इनमें जानेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देख लेंगे तो इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। तो इसे जो संभावित प्रश्न है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाएं कैसे योगदान करती है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तो पशुपालन में एक प्रमुख भूमिका निभाने के बावजूद इनका यानी महिलाओं जो होती है वह पशुपालन में एक प्रमुख भूमिका निभाने के बावजूद महिलाओं को अभी तक सरकार के नीतिगत ढांचे में मान्यता क्यों नहीं दी गई है। ये संभावित प्रश्न है स्टेट पीसीएस या विभिन्न जो है यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यह जीएस जो 2 पेपर है, जीएस के पेपर 2, उससे यह संबंधित है। तो देखते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले क्या आप अवगत हैं तो क्या है, तो पशुधन लाइव स्टॉक क्या होता है। तो पशुधन एक कृषि व्यवस्था में पाले जाने वाले पालतू जानवर है। पशुधन लोगों को भोजन और गैर खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। पशुधन मानव उपभोग के लिए दूध, मांस और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्रमुख बिंदु इसमें क्या है। तो पिछले 6 वर्षों में पशुधन क्षेत्र में 7.9% यानी स्थिर कीमतों पर, ठीक है, की वृद्धि हुई, जबकि फसलीय खेती में 2% की बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण परिवारों में जिनके पास पशुधन है वहां महिलाएं ही अधिकतर पशुपालन में संलग्न होती है। अगला पॉइंट है कि भारत विश्व के सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील है। तो ये क्या है, प्रीलिम्स व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत वैश्विक उत्पादन में योगदान देने वाले देश में पहले स्थान पर है तथा पिछले 3 दशकों में भारत में दुग्ध उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। अगला देखते हैं
कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग 20.5 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर है। अगला पॉइंट है कि छोटे खेतिहर परिवारों की आय में पशुधन का योगदान 16% था, जबकि सभी ग्रामीण परिवारों का औसत 14% था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि पशुधन 2/3 ग्रामीण समुदाय को आजीविका प्रदान करता है। इसके अलावा यह भारत में लगभग 8.8% आबादी को रोजगार भी प्रदान करता है। अब कह रहे हैं कि समझाते क्यों नहीं, तो आप लोग अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप लोग खुद एनालाइज करके इसका शॉर्ट नोट बनाएं। ठीक है। ये आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए हम इसको अपनी आवाज दे करके वीडियो के माध्यम तक आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत के पास विशाल पशुधन संसाधन है। पशुधन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद, सकल जानते हैं ना, जीडीपी में 4.11% और कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 25.6% योगदान देता है। किसमें? सकल घरेलू उत्पाद में, यानी जीडीपी में। उसके बाद है कि अगला हेडिंग है क्या कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। ठीक है। अब महिलाओं की क्या भूमिका होती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि कृषि गतिविधियों में संलग्नता मतलब जुड़े होते हैं। यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिला श्रमिक कितना 72% कृषि गतिविधियों में शामिल हैं। बिल्कुल, जो अगर ग्रामीण से हैं आप लोग, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हम लोगों की माँ बहनें जो होती है सभी कृषि में लगे होते हैं। अगला पॉइंट है कि हालांकि डेयरी सहकारी समितियों, विशेष रूप से दुग्ध विपणन में भागीदारी के अपवाद के अलावा पशुधन अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका व्यापक रूप से चर्चा में नहीं है। डेयरी सहकारी समितियों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि क्या है कि वर्ष 2015-16 में डेयरी सहकारी समितियों में 5 मिलियन महिला सदस्य थी, है ना, और यह वर्ष 2020-21 में बढ़कर 5.4 मिलियन हो गई। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2020-21 में डेयरी उत्पादक सहकारी समितियों के सभी सदस्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी 31% थी। भारत में महिला डेयरी सहकारी समितियों की संख्या वर्ष 2012 में 18,954 से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 32,092 हो गई। महिलाओं की हिस्सेदारी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कि महिलाओं को पशुपालन में मान्यता क्यों नहीं दी जाती है। तो कार्य की विकीर्ण प्रकृति क्या है, तो परंपरागत श्रम बल सर्वेक्षण कई कारणों से पशुधन में महिलाओं के काम को सही ढंग से रिकॉर्ड करने में विफल रहता है, जिसमें है कि डेटा संग्रह में कई समस्याओं में से एक थोड़े समय के लिए किए गए कार्य की छिटपुट प्रकृति और दूसरा प्रायः घर के भीतर किए गए काम तथा महिलाओं की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। नीति निर्माताओं द्वारा गैर मान्यता। ठीक है। तो समस्या स्पष्ट रूप से मुद्दा यह है कि महिला पशुपालकों को नीति निर्माता अधिकतर अपनी नीतियों में शामिल नहीं करते हैं और इसका एक कारण लैंगिक आंकड़ों की उपलब्धता में कमी है। बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है ना। उसके बाद है कि महिलाओं और पशुपालन से संबंधित मुद्दे क्या है। तो पशुधन अर्थव्यवस्था में महिलाओं पर कोई विशेष डेटा नहीं। हाल के रोजगार सर्वेक्षण जैसे कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्राथमिक रूप से घरेलू कार्यों में लगे व्यक्तियों की विशिष्ट गतिविधियों पर डेटा एकत्र करने में विफल होते हैं। इससे पशुधन अर्थव्यवस्था में महिलाओं की कम गिनती जारी है। प्रशिक्षण की कमी। तो महिला पशुपालकों तक सेवाओं की पहुंच दुर्लभ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में देश भर में 80,000 पशुपालकों को प्रशिक्षित किया गया था, परंतु इन सब में महिलाओं की आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वित्तीय बाधाएं। तो ये सब जो है कि महिलाओं और पशुपालन से संबंधित जो मुद्दे हैं वो सब चीजें हैं। ठीक है। तो हमारे गांव की जो महिलाएं होती है, माँ बहनें होती है,
वो बिना प्रशिक्षण के ही सभी काम करते रहते हैं, तो इसी वजह से उनका रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना जमानत के बैंकों से पशुधन खरीदने के लिए ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसमें क्या है पॉइंट कि वर्ष 2020-22 के दौरान केसीसी योजना के यानी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को लगभग 15 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए। उनमें से कितनी महिला किसान थी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी भी हमारे समाज में महिलाओं को नीचे भाव से देखा जाता है, हीन भाव से, ठीक है। उसके बाद है कि तकनीकी ज्ञान का अभाव होने के वजह से भी हमारी महिलाओं की जो है वह भागीदारी नहीं दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि महिला पशुपालकों के पास पशुओं के चयन यानी प्रजनन और पशु चिकित्सा देखभाल पर तकनीकी ज्ञान का अभाव रहा है। पुरुषों ने ही सदैव इन विशिष्ट कार्यों को किया है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सहकारिता में कोई सक्रिय भूमिका नहीं। अधिकतर महिलाएं डेयरी बोर्ड्स की संरचना और कार्यों से अवगत नहीं हैं, जिसके कारण पुरुष ही केवल डेयरी सहकारी समितियों में निर्णय ले पाते हैं। उसके पीछे का कारण है कि पुरुष महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देती हैं, है ना। उसे गलत निगाह से देखते हैं। अगर कोई महिला चली जाती है तो उसको गलत बोलते हैं, क्या कि हमारे रहते हो तुम कैसे जाओगे ये करने वो करने। हमारे जो समाज के ये बातें हैं वो बस आपके सामने जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि पशुधन अर्थव्यवस्था के लिए महिलाओं का श्रम महत्वपूर्ण है। महिलाओं को निर्णय लेने और पशुधन क्षेत्र के विकास के हर चरण में शामिल किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में आधिकारिक आंकड़ों में महिला पशुपालक की अनुपस्थिति के कारण वह अदृश्य रहती है। हमें पशुधन पालन में महिलाओं की उचित भूमिका को पहचानने की आवश्यकता है। तो ये रहा आज के टॉपिक, जिसमें क्या है कि पशुधन पालन एवं महिलाओं की भूमिका से संबंधित कुछ तथ्य। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप तक वीडियो रेगुलर लेकर आते रहें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए फायदा की चीज़ है और आप तक रेगुलर हमेशा जिस अपलोड करते समय ही वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर टॉपिक सबसे पहले उपलब्ध हो जाए आपके सामने में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।